अभी पिछले वीडियो में हमने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो बवाल दिल्ली में मचा था सवेरे सवेरे, वो आपके सामने प्रस्तुत किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। अब हम बात करेंगे एनडीए पर। एनडीए में दो बड़ी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। एनडीए का संयोजक कौन होगा और एनडीए का अध्यक्ष कौन होगा। आप जानते हैं कि कोई भी जब फ्रंट बनता है तो उसका संयोजक सबसे पावरफुल होता है और अध्यक्ष नाम मात्र का व्यक्ति कहना चाहिए। काम वो भी करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि उनको अधिक से अधिक पावर दी जाए। संयोजक में सारी पावरें होती हैं। तो ये सारा चीज़ चल रही है एनडीए में संयोजक पद को लेकर के। तो जहाँ तक मेरे को पता चला है, कल इंडिया गठबंधन के 4 बड़े नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें आपस में बातें हुई और सारी चीज़ें सामने खुल करके आई। शरद पवार थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और एक नेता भी, दूसरे नेता भी थे, जिन्होंने ये सारी बातें क्लियर की कि भाई जल्दी से जल्दी, चूँकि चुनाव अब सिर पर हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी संयोजक पद की घोषणा कर देनी चाहिए। तो इसमें शायद मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि संयोजक पद पर या तो नीतीश कुमार होंगे या फिर संयोजक पद पर सोनिया गांधी का नाम आ सकता है। हालांकि सोनिया गांधी अब राजनीति करने की इच्छुक नहीं है। उनके बच्चों ने पूरी राजनीति संभाल ली हुई है और पूरी पार्टी संभाली हुई है, इसलिए उनको शायद अब रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा उनकी तबीयत भी नासाज रहती है। तो ये वजह भी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि संयोजक बन करके यदि वो उनके नाम पर सर्वसम्मति बनती है तो वो पीछे भी नहीं हटेंगी, क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत महिला हैं और उन्होंने कभी भी अपने आप को डरपोक की तरह कभी सामने प्रस्तुत नहीं किया किसी के। वो हमेशा दहाड़ती रहती हैं, मोदी को आमतौर पर ललकारती रहती हैं। तो इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत ही बड़े मजे हुए नेता हैं, तो उनको भी शायद कोई पद दिया जा सकता है, जो ऐसा भी है। कांग्रेस वैसे भी आप जानते हैं एक बड़ी पार्टी है और इसके लिए बड़ा भारी मंथन चल रहा है। पहले संयोजक पद की घोषणा हो, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट और उसके बाद फिर रैली और फिर प्रचार। तो एनडीए की इन सारी गतिविधियों को लेकर के नरेंद्र मोदी बहुत परेशान हैं, अमित शाह भी परेशान हैं। इसी चक्कर में मुझे लगता है कि झारखंड की कहानी भी आगे लाई जा रही है और दिल्ली की कहानी भी आगे लाई जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने जो आदिवासी बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो सीट खाली करा दी है एक विधायक से, और उनकी पत्नी शायद अगला चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है तो वो अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर का पद सौंप करके राजनीति करेंगे। वैसे उनकी पार्टी में तमाम कद्दावर नेता हैं और भी लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है वो अपनी पत्नी को सौंपने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। इसी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव भी हैं, तेजस्वी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है चुनाव से पहले। लेकिन तेजस्वी की फैमिली इतनी बड़ी है कि उन पर इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेजस्वी जेल भी चले जाएंगे तो उनके फादर हैं जो अभी कमान संभाल सकते हैं, वो अभी जेल से बाहर हैं। मीसा भारती है उनकी बहन है, बड़ी बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन हैं और वक्ता भी हैं, वो सब जानती हैं। अब तक उन्होंने कई बार सांसद भी रह चुकी हैं और उनकी माँ राबड़ी देवी वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं बिहार की। तो उन्हें उनके सामने तो फिर मैं समझता हूँ कोई समस्या ही नहीं है। वो सारे नेताओं से बात कर सकती हैं, अधिकारियों से बात कर सकती हैं। उनके सब दाएं बाएं हाथ के खेल हैं बिहार की सत्ता चलाना। तो खैर अगली कड़ी में मैं केजरीवाल का, मैंने अभी पिछले वीडियो में किस्सा सुनाया ही है, हो सकता है उन पर भी इसी तरह का दबाव है कि वो एनडीए गठबंधन से बाहर आ जाएं और फिर उनके ऊपर ना कोई ईडी जाएगी, ना सीडी जाएगी, ना कुछ जाएगा। तो ये कई चीज़ें थी, मैंने एनडीए गठबंधन के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आरबी सिंह यादव, नमस्कार।